आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का किया वादा। कतर में नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा से कैसे बचा सकता है भारत, ये है 4 विकल्प। केरल की रैली में ऑनलाइन मौजूद रहा हमास नेता खालिद, बुलडोजर हिंदुत्व को उखाड़ फेंको के लगे नारे। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका, पायलट की करीबी नेता ज्योति खंडेलवाल ने बीजेपी ज्वाइन की। कोर्ट में बेहोश हुए पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक, ईडी ने किया है गिरफ्तार। शिरडी में पीएम मोदी ने शरद पवार पर साधा निशाना, अब एनसीपी चीफ बोले लगता है उन्हें सही से जवाब देना होगा। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर यूएनजीए में भारत ने अपना रुख साफ किया। कोहरे के कारण मिस्र में भीषण सड़क हादसा, आपस में टकराई कई वाहन, 32 लोगों के मारे जाने की खबर। बिग बॉस 17, बिग बॉस में बॉयफ्रेंड समर्थ जुरेल की एंट्री देख उड़े ईसा के होश, अभिषेक का भी टूटा दिल, बिलक बिलक कर रोए एक्टर। और भारत इंग्लैंड मैच के पहले लखनऊ पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, इन रास्तों पर निकलने से बचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आपके साथ बीजेपी अन्याय कर रही है। पहला कदम आपके लिए जाति गणना है, उसके बाद पूरे देश को पता चल जाएगा ओबीसी की जनसंख्या कितनी है। राहुल ने कहा कि प्रेस वाले कभी सवाल नहीं पूछ सकते। मीडिया के लोगों से राहुल ने कहा कि आप सवाल पूछिए, मोदी जी आप जाति गणना से क्यों डरते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जैसे ही सरकार में आएगी हम जाति गणना कराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि किसान की जेब में पैसा आता है, उस पैसा का इस्तेमाल वो गाँव में करता है, गाँव की अर्थव्यवस्था बनती है। अडानी विदेशों में खर्चा करता है, मकान खरीदता है। राहुल गांधी ने कहा कि बिजली बिल हमने हाफ किया है कि जेब में पैसा आए। दोहा में 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई गई है। पहली नजर में ये खबर बेहद चौंकाने वाली है और परेशान करने वाली है। इस साल मार्च में शुरू हुई 7 सूत्री की सुनवाई के बाद 26 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया। हालांकि 1988 से पहले संयुक्त सचिव के रूप में और बाद में दोहा में राजदूत के रूप में भारत कतर संबंधों को देखते हुए मुझे विश्वास है कि 8 को फांसी नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी बहुत सीमित है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों सरकारें जानकारी देने में स्वाभाविक रूप से अनुच्छिक रही है। केरल के मलप्पुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली रैली में हमास नेता खालिद मसेल के वर्चुअल संबोधन से बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने इस पर एक्शन की मांग की है। हमास नेता खालिद मसेल ने शुक्रवार को मलप्पुरम में सॉलिडेरिटी युवा आंदोलन द्वारा आयोजित युवा प्रतिरोध रैली में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। एकजुटता युवा आंदोलन जमात इस्लामी की यूथ विंग है जिसने इस रैली का आयोजन मलप्पुरम में किया। इसमें बुलडोजर हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंको का नारा दिया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र ने हमास नेता की भागीदारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजस्थान में चुनावी शोर के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की सीनियर नेता और सचिन पायलट की करीबी पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने पाला बदल लिया है। उन्होंने शुक्रवार को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बता दें कि ज्योति खंडेलवाल 2019 में जयपुर से कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार भी रही हैं। तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार चुनाव में वो हवा महल सीट से चुनावी दावेदारी भी कर रही थी। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा, आज चंद्रशेखर बैद, नंदलाल पूनिया, ज्योति खंडेलवाल समेत अन्य बड़े नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर बैद विधायक रहे हैं, नंदलाल पूनिया भी राजगढ़ से कई बार विधायक रहे हैं, ज्योति खंडेलवाल जयपुर से महापौर रही हैं। पश्चिम बंगाल में कई करोड़ रुपए के राशन वितरण मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक कोर्ट में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को बेहोश हो गए। मलिक को इसके बाद बालकनी में ले जाकर पानी दिया गया। उन्हें 10 दिनों की ईडी हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को मलिक के परिसरों पर तलाशी ली थी। ईडी ने हमहर्स्ट स्ट्रीट पर उनके पैतृक आवास की भी तलाशी ली। फिर कई घंटों की पूछताछ के बाद ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए जाने के बाद टीएमसी नेता ज्योतिप्रिय मलिक ने कहा था कि मैं बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ हूं। मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि यह साजिश बीजेपी और उसके नेता शुभेंदु अधिकारी ने रची है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीडीडी में दिए गए बयान को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने शनिवार को जवाब दिया है। पवार ने कहा कि पीएम को अपने संवैधानिक कद को ध्यान में रखते हुए बयान देना चाहिए। पवार ने कहा कि पीएम का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। शरद पवार ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीएम का पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। पीएम को अपने संवैधानिक कद को ध्यान में रखते हुए बयान देना चाहिए। मुझे पता है कि उन्होंने मुझे क्यों टारगेट किया, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनको ठीक से जानकारी नहीं दी गई होगी। जो भी पीएम मोदी ने मेरे बारे में कहा, मैं उसका जवाब पीएम के पद की मर्यादा को ध्यान में रख कर दूंगा। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन में भारत का रुख उसके अब तक की नीतियों के अनुरूप ही है। सूत्रों का कहना है कि भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया है क्योंकि प्रस्ताव की भाषा भारत की नीति के हिसाब से मेल नहीं खा रही थी। इसमें 7 अक्टूबर के आतंकी हमले की निंदा भी नहीं की गई थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत की स्थिति साफ की गई है। इसमें बताया गया है कि 7 अक्टूबर के हमले की निंदा भी की गई है और नागरिकों की जान जाने पर चिंता भी जताई गई है। मुख्य प्रस्ताव पर वोट से पहले उसमें निंदा जोड़ने का प्रस्ताव लाया गया, जिसके पक्ष में भारत ने वोट किया। हालांकि संशोधन प्रस्ताव को 2/3 वोट नहीं मिला और वह पास नहीं हो सका। मिस्र के एक राजमार्ग पर कई कारें आपस में टकरा गई, जिसमें कम से कम 32 लोगों के मारे जाने की खबर है। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि काहिरा और भूमध्य सागरीय शहर अलेक्जेंड्रिया को जोड़ने वाले राजमार्ग पर शनिवार सुबह यह हादसा हुआ। एक के बाद एक कई वाहन टकराने से कई गाड़ियों में आग लग गई। दुर्घटना में 32 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक सुबह के समय घना कोहरा लगा हुआ था। हादसा उस समय हुआ जब एक बस ने सड़क किनारे खड़े वाहन को टक्कर मार दी। इसके बाद अन्य वाहन बस में टकरा गई। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। बस काहिरा जा रही थी। टीवी का सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 17 में इन दिनों खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है। घर में जहां एक तरफ कई रिश्ते बन रहे हैं, तो वहीं पहले से बने हुए रिश्तों में दरार आती नजर आ रही है। एक्स कपल अभिषेक कुमार और ईसा मालवीय के बीच भी काफी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ईसा और अभिषेक को एक तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल शो में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री करने वाला कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि ईसा मालवीय के करंट बॉयफ्रेंड समर्थ जुरेल है। शो के सामने आए लेटेस्ट प्रोमो में इसका खुलासा हुआ है, जिसे सुनने के बाद तो पूरे घर का माहौल ही बदल गया है। वर्ल्ड कप 2023 में रविवार को भारत बनाम इंग्लैंड मैच को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यूपी की राजधानी लखनऊ में मैच होना है। पिछले कुछ मैचों में और इकाना स्टेडियम में आयोजन में लोगों के साथ ही पुलिस को भी ट्रैफिक की भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। उधर इस मैच के लिए शहर भर में टिकट और पास की मारामारी बनी हुई है। इन सब बातों को देखते हुए यूपी पुलिस लखनऊ कमिश्नरी ने पुख्ता इंतजाम किया है। लोगों को किसी भी तरीके से ट्रैफिक की कोई दिक्कत ना हो, इसका रोड मैप तैयार किया गया है।